हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ई ट्रेड में। मैं हूँ हितेन चावड़ा। एक ऐसी कंपनी जो 1943 से फर्टिलाइजर एंड केमिकल सेक्टर में काम कर रही है, जिसने अपने निवेशकों को लास्ट 2 साल में 500% से ज़्यादा का रिटर्न्स दिया है। तो क्या ऐसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या फिर अभी इसके अंदर गेम खत्म हो चुका है? इसका आंसर तो आपको एंड ऑफ द वीडियो मिल ही जाएगा, तो ज़रूर से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। मगर वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी चैनल पर दिए गए किसी भी स्टॉक की एनालिसिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। अगर आप लोग इन्फ्लुएंस होकर निवेश करना चाहते हो तो खुद से पहले एक बार रिसर्च एंड एनालिसिस कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से कोई भी डिसीजन लें। तो दोस्तों, कंपनी के डेटा जानने के लिए चलो हम आ जाते हैं स्क्रीनर्स की वेबसाइट पर, जहाँ पर हमको किसी भी कंपनी के डेटा जानने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंपनी की मार्केट कैप 46,700 करोड़ के आसपास अभी होती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी अभी लार्ज कैप है। स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस 722 के आसपास ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। प्राइस का हाई एंड लो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। स्टॉक का पी 107, यानी कि स्टॉक के अंदर पी एक्सपेंशन हो चुका है। बुक वैल्यू 21.8, यानी कि स्टॉक अभी 33 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.14%, ROCE 13.3%, ROE 62.5%। अब दोस्तों आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लास्ट कितने ही सालों से कंपनी का स्टॉक 125 से 130 की रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। दिसंबर 2020 में स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक की प्राइस ऊपर ही ऊपर जाती हुई देखने को मिली है। बुल मार्केट में पी एक्सपेंशन होने की वजह से स्टॉक कुछ इसी तरीके से आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिलते हैं। ये तो एक चार्ट की बात। अब जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 1943 से इसी सेक्टर के अंदर काम करती है। इंडिया का सबसे पहला और लार्ज स्केल फर्टिलाइजर प्लांट इनके पास है, जो कि उद्योग मंडल कोची केरला में लोकेटेड है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है फर्टिलाइजर्स एंड उनसे बनने वाले कई सारे प्रोडक्ट्स एंड कैप्रोलेक्टम का। ये कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। अब दोस्तों जान लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। कंपनी बनाती है वाइड रेंज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जिसमें कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, एक्टाम्फोस, स्ट्रेट फर्टिलाइजर, एमोनिया सल्फेट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, म्यूरेट ऑफ पोटास भी शामिल है। और ये कंपनी जिप्सम एंड कैप्रोलेक्टम भी प्रोड्यूस करती है। कैप्रोलेक्टम का यूज नायलॉन टायर कोड, नायलॉन फिलामेंट यार्न, इंजीनियरिंग प्लास्टिक एक्सेट्रा मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। अब दोस्तों जान लेते हैं रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में। कंपनी को फैक्ट्रम फूड से 73% का रेवेन्यू आता है, एमोनियम सल्फेट से 13%, इंपोर्टेड फर्टिलाइजर से 9% एंड अदर्स से 5% का रेवेन्यू आता है। अब जान लेते हैं कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के बारे में। कंपनी के पास इंस्टॉल कैपेसिटी है 2.25 लाख MTP है, मेट्रिक टन पर एनम, जो कि प्रोड्यूस करती है एमोनियम सल्फेट। 6.34 लाख MTP है, जो कि प्रोड्यूस करती है पैक्टम फोस। 0.15 लाख MTP है, जो कि प्रोड्यूस करती है कैप्रोलेक्टम। 1.70 लाख MTP है, जो कि प्रोड्यूस करती है नाइट्रोजन। एंड 1.32 लाख टू प्रोड्यूस करती है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। अब दोस्तों जान लेते हैं कंपनी के कैपेक्स के बारे में। कंपनी ने कई सारे कैपेक्स किए हैं 700 करोड़ के, जिसमें 1650 TPD NP प्लान भी शामिल है, जो कि कोचिन डिवीजन में है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है, जिसमें कंपनी का 10 लाख मेट्रिक टन से प्रोडक्शन बढ़कर 14 लाख MT हो चुका है। अब कंपनी अभी भी एक नया सेटअप एडिशनल करना चाहती है, एमोनियम स्टोरेज टैंक का 10,000 MT, वो भी कोचिन डिवीजन, जो कि अबाला मैदू में लोकेटेड है। ये प्रोजेक्ट अभी टेंडरिंग स्टेज में आ चुका है। कंपनी इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनी सर्विस देती है, जिसमें कंपनी सेटिंग अप करके देती है प्रोडक्शन प्लान फॉर एमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोजन, फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, एमोनिया सल्फर, एमोनिया सल्फेट, सिंगल, सुपर सल्फेट, DAP, एमोनिया क्लोराइड, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर लाइक NP, एमोनिया सल्फेट एक्सेट्रा शामिल है।
अब जान लेते हैं कंपनी के इंजीनियरिंग वर्क के बारे में भी। कंपनी डिजाइन इंजीनियरिंग फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ प्लांट पाइपिंग एंड ऑफसेटिंग पाइपिंग जो कि प्रोसेस इंडस्ट्री में करती है। डिजाइन फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन लार्ज साइज स्टोरेज टैंक जिसमें एमोनिया स्टोरेज टैंक वेसल एंड दूसरे आइटम के प्रोसेस करने के लिए यूज होते हैं। और कंपनी पूरे इंडिया में पाइपलाइन जो कि वाटर सप्लाई स्कीम्स और ऑयल टर्मिनल टंकी के लिए उसी क्षेत्र में अपना योगदान देती है। अब जान लेते हैं कंपनी के जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी के बारे में। आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड जॉइंट वेंचर है कंपनी का, एंड राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मुंबई ये भी जॉइंट वेंचर है। दोनों ही पब्लिक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं FRBL प्रीफैब जिपवॉल जो कि यूज़ होता है जिप्सम में। सिंगल पैनल वॉलिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए टेक्निकल यूज से जान सकते हैं रैपिड बिल्डिंग सिस्टम को भी। कंपनी की एसोसिएट कंपनी केरला एनवायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है जिसमें कंपनी 21.75% की होल्डिंग रखती है। अब दोस्तों जान लेते हैं डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। कंपनी का मेजर डेब्ट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई है जो लोन कंपनी को बढ़ने के लिए। कंपनी ने गवर्नमेंट से लोन को पे करने के लिए लोन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट को देने के लिए रीपेबल करने के लिए 10 एनुअल इंस्टॉलमेंट का करार किया है जो कि 2021 से 2022 के अंदर शुरू हो चुका है। ये तो है कंपनी के बाद। अब आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल डेटा की तरफ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बढ़ते हुए और गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ये एक सिक्लिकल सेक्टर है जिसकी वजह से प्रॉफिट में एंड नेट प्रॉफिट में भी वॉलेटिलिटी आती हुई देखने को मिल रही है। EPS में भी सिमिलर सा रिफ्लेक्शन आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी। ईयर ऑन ईयर बेस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर द कोविड ड्रास्टिकली बढ़ता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। 2022 से 2023 का रिजल्ट अगर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 100% के आसपास की ग्रोथ प्रॉफिट के अंदर भी देखने को मिल रही है। EPS के अंदर भी सिमिलर सी बढ़त हमको आती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ करने वाली है। बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आप लोग यहाँ पर खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की तरफ जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो प्रोमोटर्स जिनके पास 90% की होल्डिंग है, यानी कि कभी भी इस स्टॉक के अंदर FPO या फिर QIP आ सकता है प्रोमोटर्स को अपना जो 75% स्टेक करने के लिए। FIIs के पास 0.11% की होल्डिंग है, DIIs के पास 8.61% की होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास 0.14% का स्टेक है, एंड बचा हुआ स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेलर्स के पास है जो कि ये 0.89%। यानी कि कंपनी के अंदर रिटेलर्स एज वेल एज FIIs दोनों ही सबसे कम है। ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं इसका तो आंसर मैं आप पर ही छोड़ता हूँ, मगर कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से या फिर खुद से एक बार एनालिसिस कीजिए। इतना सब कुछ बताने के बाद मैं अभी आपको कंपनी का नाम बताना चाहता हूँ। कंपनी का नाम है फैक्ट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावंस्कोर लिमिटेड जो कि लास्ट 80 साल से इसी सेगमेंट में काम करती है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस के लिए ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।